बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तमाम तारीफ़ ज़ात पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की, और दुरूद सलाम आखिर ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो में बात करेंगे परवेज़ इलाही की रिहाई की, और ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह साद हुसैन रिज़वी साहब से तावन मांगा जाए और वो तावन करें। ये पूरा का पूरा क्या सीन है, और तहरीक लबैक पाकिस्तान के मैदान में उतरने से परवेज़ इलाही के जीत के दरवाजे बंद होने लगे, ये क्या सीन है, ये भी आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर होगा। चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितने बहन भाई देख रहे हैं ये आपसे रिक्वेस्ट है, और मेरी तरफ से आप सबको जुम्मा मुबारक भी हो गया। सबसे पहली बात नाज़रीन कि चौधरी परवेज़ इलाही साबिक वज़ीर आला पंजाब जो परवेज़ मुशर्रफ की गोद में परवरिश लेते हैं, और ये गालबन 2002 से लेकर 2008 तक ये पंजाब के यानी पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब के वज़ीर आला रहते हैं। और इसके बाद जब 2008 में पीपल पार्टी की गवर्नमेंट बनती है, तो पीपल पार्टी इब्तदा में तो नून लीग हिमायत कर देती है, और पीपल पार्टी क्या बन जाती है, यानी पीपल पार्टी की गवर्नमेंट बन जाती है, और यूसुफ रज़ा गिलानी जो है वो पीएम बन जाते हैं। और इसके बाद नवाज शरीफ उनसे अलहदगी इख्तियार कर लेता है। किससे? काफ लीग से। जब काफ लीग से पीपल पार्टी से अलहदगी इख्तियार करता है, तो पीपल पार्टी के जो पॉइंट होते हैं, नंबर ऑफ पॉइंट, वो कम हो जाते हैं। तो उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे, या उस वक्त की जो एस्टेब्लिशमेंट थी, उस एस्टेब्लिशमेंट ने, क्योंकि ये एस्टेब्लिशमेंट की खास जमात है काफ लीग, तो एस्टेब्लिशमेंट ने एक अपना जो रोल था वो अदा किया, और इसमें उन्होंने सीट जो थी वो एडजस्टमेंट करवाई इनके साथ, काफ लीग के साथ। और इस तरह काफ लीग के जो पीएम थे यानी प्रेसिडेंट थे उस वक्त, यानी काफ लीग के जो सदर थे चौधरी परवेज़ इलाही साहब, ये नायब वज़ीर आज़म बन जाते हैं। यानी गिलानी साहब वज़ीर आज़म, और ये डिप्टी वज़ीर आज़म बन गए कौन? चौधरी परवेज़ इलाही साहब। ये इनका सफ़र है, और ये इनका सफ़र फिर 2013 तक जारी रहता है। फिर 2014-13 से जब इलेक्शन होते हैं तो ये बैर हो जाते हैं, लेकिन इसके बाद 2018 और 21 के बाद ये दोबारा जो है ये पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के वज़ीर आला बन जाते हैं। और इस वक्त ये जेल में मौजूद है, और जेल में ये क्यों मौजूद है वो भी आपको मालूम है कि जेल में ये किस वजह से मौजूद है। तो अब इन्होंने साद हुसैन रिज़वी साहब से किस तरह से और कैसा तावन मांगा है, ये भी आप सुन लें। नाज़रीन, चौधरी परवेज़ इलाही का जो ताल्लुक है वो गुजरात से है, और गुजरात PP 32 में क्या हो रहे हैं, 32 के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं, और यहाँ पर तहरीक लबैक पाकिस्तान जो है वो भी इलेक्शन में हिस्सा ले, यानी ज़िमनी इलेक्शन जो है वो यहाँ पर हो रहा है। और तहरीक लबैक पाकिस्तान की जानिब से जो फैसल वड़ाइच साहब हैं वो इनके मध्य मुकाबले इलेक्शन फाइट कर रहे हैं, यानी इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब बहुत से लोग सवाल पूछ रहे हैं कि तहरीक लबैक पाकिस्तान जो है वो परवेज़ इलाही की रिहाई में किस तरह से ताउन कर सकते हैं। नाज़रीन, जब भी पाकिस्तान का कोई भी बड़ा मुजरिम क्या करता है, यानी गिरफ्तार होता है, अगर वो MP या MNA बन जाता है, तो उसके प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी होते हैं, यानी वो 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए या आधे घंटे के लिए वो रिलीज़ होकर बहर आ जाता है। बहर से मुराद असम्बली आता है, स्पीच करते, सब कुछ करता है। अगर वो MP या MNA बन जाए तो पब्लिक के मैंडेट का एहतराम करते हुए उसकी ज़मानत भी हो जाती है, यानी उसको जल्द रिलीज़ भी कर दिया जाता है। तो यहाँ पर परवेज़ इलाही साहब तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर क्या कर रहे हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं गुजरात के अंदर, जहाँ पर तहरीक लबैक पाकिस्तान के PP 32 से फैसल वड़ाइच साहब जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, और यहाँ पर तहरीक इंसाफ के चौधरी परवेज़ इलाही साहब, और चौधरी परवेज़ इलाही साहब के कागजात नामजदगी भी जमा हो गए, और तहरीक लबैक पाकिस्तान के फैसल वड़ाइच साहब के भी कागजात नामजदगी जमा हो चुके हैं। अब यहाँ पर नून लीग का कोई नामो निशान नहीं है। ये है कि नून लीग यहाँ पर कोई मुकाबला करेगी या जीत सकेगी, नहीं। नून लीग यहाँ पर किसी भी सूरत नहीं जीत सकती, और ना ही नून लीग के यहाँ पर कुछ जीतने के चांसेस हैं। एक होता है ना कि आप जदोजहद करते, स्ट्रगल करते हैं, जीत जाते, तो यहाँ पर नून लीग बहुत वीक है। अब यहाँ पर जो मुकाबला है वो बिटवीन TLP एंड तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज़ इलाही, यानी फैसल वड़ाइच साहब बिटवीन चौधरी परवेज़ इलाही साहब। अब यहाँ पर अगर चौधरी परवेज़ इलाही साहब जीतते हैं
तो उनकी जीत के लिए साध सैनिक सब का तावन जो है वो लाजमी दरकार है। और वो तावन किस तरह से हो सकता है? वो तावन नादरीन एक सूरत में हो सकता है कि चौधरी परवेज इलाही और इसके, यानी मैं जमात की बात नहीं कर रहा, एक होता है कि एक जमात का बयानिया होता है कि तहरीक इंसाफ इस सवाल से क्या चाहती है, लेकिन जो चौधरी परवेज इलाही के करीबी रिलेटिव्स हैं या दोस्त हैं वो ये चाहते हैं कि यहाँ पर टीएलपी जो है यानी तहरीक लबैक जो है वो अपना कैंडिडेट, अपना उम्मीदवार विड्रा कर ले, यानी यहाँ से अपना उम्मीदवार दस्तबरदार करा लें किसके? चौधरी परवेज इलाही के हक में। और इस तरह चौधरी परवेज इलाही यहाँ पर इलेक्शन जो है वो इजीली जीत सकते हैं। लेकिन तहरीक लबैक पाकिस्तान ऐसा नहीं करने वाली, क्योंकि तहरीक लबैक पाकिस्तान ने जब ये जनरल इलेक्शन हुए तो इसमें भी तहरीक लबैक पाकिस्तान ने यकसर मुस्तरद किया कहीं पर भी सीट एडजस्टमेंट को या उम्मीदवारान को किसी के हक में दस्तबरदार करने से। तो यहाँ पर तहरीक लबैक पाकिस्तान ऐसा नहीं करने वाली, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं और आने वाले चंद दिनों के अंदर आपको काफ लीग की चौधरी परवेज इलाही की जानब से, काफ लीग से तो अब इनका कोई तल्लुक नहीं है, ये तहरीक इंसाफ से है, तो उनके चंद लोग जो हैं वो इस ख्वाहिश का इजहार करें कि हम साध सैनिक सबसे मिलना चाहते हैं और यहाँ पर हमें तावन चाहिए कि आप अपने कैंडिडेट को विड्रा कर लें, यहाँ से दस्तबरदार करा लें परवेज इलाही साहब के हक में। और अल्लामा साध सैनिक साहब इस सवाल से वो क्या डिसीजन लेते हैं, क्या वो अपने कैंडिडेट को यहाँ से यानी इनके हक में बैर करते हैं या नहीं करते, ये तो अल्लाह बेहतर जानते हैं। लेकिन तहरीक लबैक पाकिस्तान का एक जिस तरह से मौक़िफ़ है, जिस तरह से उन्होंने स्टैंड लिया हुआ है अपने एक नज़रिए के ऊपर, तो ऐसा लगता है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान जो है वो यहाँ पर किसी भी सूरत अपना कैंडिडेट विड्रा नहीं करेगी। अब यहाँ पर तहरीक लबैक पाकिस्तान के मैदान में उतरने से परवेज इलाही के जो जीत के या रिहाई के जो दरवाजे हैं वो भी बंद होने लगे हैं। वो कैसे? नाजरीन, एक तो यहाँ पर तगड़ा मुकाबला होने जा रहा है, क्योंकि तहरीक लबैक पाकिस्तान यहाँ पर जो इलेक्शन हारी है वो कोई बड़े मार्जिन से नहीं हारी। यहाँ पर तहरीक लबैक पाकिस्तान दूसरे नंबर पर रही और तहरीक लबैक पाकिस्तान का ये गढ़ भी समझा जाता है। और तहरीक लबैक पाकिस्तान को यहाँ पर एक बर्तरी हासिल है, क्योंकि ये पीर अफजल कादरी साहब का भी हल्का है, शहर है, सिटी है, और उनकी हमेशा जो सपोर्ट होती है वो भी तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ होती है। तो वो भी टीएलपी की हिमायत करेंगे। और इसके साथ साथ टीएलपी के अपने काजी महमूद ऐवान साहब जो हैं सरपरस्त आला, उनका तल्लुक भी तहरीक लबैक पाकिस्तान का से है और वो भी यहाँ के रहने वाले हैं। और इसी तरह परवेज इलाही साहब जो हैं वो भी यहाँ के रहने वाले हैं। अगर परवेज इलाही साहब ये इलेक्शन अब हारते हैं तो इनकी रिहाई के जो इम्कानात हैं वो मादूम हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे और इनकी जीत के दरवाजे भी बंद हो जाएंगे। तो इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि टीएलपी को एग्री किया जाए इस सीट के ऊपर। अब टीएलपी क्या एग्री होती है या नहीं होती, ये यानी यहाँ पर जो पॉलिटिकल सिचुएशन बनी हुई है पाकिस्तान के अंदर वो इंतहाई गंभीर बनी हुई है। क्यों? क्योंकि सब जमातों ने यही कहा कि हमारे साथ क्या हुई है, धांधली हुई है। और इसके ऊपर सबसे पहला जो पावर शो किया अगेंस्ट धांधली वो साध हुसैन रिजवी साहब ने किया। आपने देखा था कि जब 8 तारीख को इलेक्शन हुए 9 के लोगों ने तकरीबन धांधली की और 10-11 को गालबन लाहौर के अंदर टीएलपी ने एक बहुत बड़ी रैली यानी निकाली और उस रैली से जो खिताब किया वो साध हुसैन रिजवी साहब ने किया। और साध हुसैन साहब ने इनको नंगा किया और पूरी दुनिया के सामने इनका जो असली चेहरा है वो दिखाया कि ये इनका वो असली चेहरा है। इन लोगों ने किस तरह से पाकिस्तान के अंदर 2 नंबरी करके ये गैर मकबूल लोगों को जितवाया है। तो अब टीएलपी ईद के बाद जो है वो कोई बड़ी अनाउंसमेंट कर सकती है या करने जा रही है। तो ये भी एस्टेब्लिशमेंट को खौफ है और इस वजह से एस्टेब्लिशमेंट किसी भी सूरत इस ज़िमनी इलेक्शन के अंदर टांगे नहीं अड़ाएगी। और वो इसलिए नहीं अड़ाएगी क्योंकि यहाँ पर अगर टीएलपी जीतती है तो ये इस चीज़ को यानी हैंडल करने की कोशिश करेंगे कि टीएलपी का जो एक गुस्सा है वो ठंडा हो जाए और हम इनका रास्ता नहीं रोक पाते। क्योंकि कराची के अंदर भी 1-2 नशिस्तें हैं और सिंध के अंदर भी यानी और पंजाब के अंदर भी, और यहाँ पर तहरीक लबैक पाकिस्तान के कभी इम्कान है कि वो ईजीली यहाँ से नशिस्तें विन कर सकती है। अब टीएलपी क्या इन नशिस्तों, क्योंकि 21 अप्रैल को पाकिस्तान के अंदर यानी 13, 12, 13, 14 को इस तरह से ईद की ये
हॉलीडेज होंगी, छुट्टियाँ होंगी और उनके 6 हफ्ते यानी 6 दिन बाद या 7 दिन बाद पाकिस्तान के अंदर दोबारा इलेक्शन होगा और इस इलेक्शन के अंदर क्या कुछ होता है वो आपकी आंखों के सामने आ जाएगा। ये थी नाज़रीन अहम तरीन अपडेट। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।